ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों, बस 2 मिनट में। ठीक है। सबसे पहली चीज, पहले हम एचसीवी का डिस्कशन करेंगे एंड देन वील मूव टू क्या कहते हैं हमारा असाइनमेंट 2। हाँ राहिल, जो आपने लिखा है वो सही है। लेक्चर के बाद भेज दूंगा सॉल्यूशंस। अरे इलेक्ट्रो 4.5 वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। यस, माइक कैपेसिटेंस नहीं क्यों ऑन करने का किया है? क्या? रैंडम माइक मत ऑन करो। यस सुमानी। सॉरी सर। ओके, आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। अभी तो 1 to 31 का डिस्कशन है साक्षी। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज के 1 to 31 का है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देव। यस सर, वो आंसर नहीं आ रहा था। कौन सा क्वेश्चन है? सर मैं अपना मीन्स अरे क्वेश्चन नंबर 2 सर। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए में लिखना पाई आर स्क्वायर। ए बाई डी सर, इसमें तो डिस्क है ना, तो हम लोग को वो नहीं यूज करना पड़ेगा ई के लिए। के डी क्यू बाय के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए नहीं स्क्वायर नहीं 3/2। नहीं नहीं, ये एक डिस्क है और ये एक डिस्क है। यस सर। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। यस सर। समझा? यस सर। ठीक है, लो योर हैंड। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। देव, साक्षी कौन सा? साक्षी सर बी पार्ट में डाउट है। कौन सा क्वेश्चन? और क्वेश्चन 5th। पैरेलल कैपेसिटर, एरिया दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है, कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है ना? फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब बच्चे अगर डी चेंज करूंगा, डिक्रीज टू, तो सी चेंज हो जाएगा। यस सर। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय 2 हो जाएगा। सो बेसिकली सी डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ सी। ओके सर। तो क्यू आ जाएगा सी डैश वी 2 सी वी। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ गया? सी वी आ गया। यस सर। समझा? समझा, थैंक यू। वेलकम। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11। माइक ऑन करो देव, परमिशन यस है। सर, 11th में डाउट है। द आउटर सिलेंडर of two cylindrical capacitors of capacitance 2.2 microfarad, each are kept in contact and the inner cylinders are connected through a wire। ठीक है, जो इनर है यस सर। इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। हाँ सर।
और जो आउटर है दोनों का सेम है पोटेंशियल, यस सर। ठीक है। तो दोनों इनर का सेम है और दोनों आउटर का सेम है, और यस इनर सर। और आउटर के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, यस सर। ठीक है। फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू इनर सिलेंडर्स। तो ये दोनों सिलेंडर्स क्या हो गए? CV ले ले सर, वो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, समझा। ओके सर। यस सर। मैं इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11 है ना? यस सर। राइट, Q यस इक्वल्स सर। टू CV, यस सर। इनर पे 44 आ गया, हाँ सर। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, लोअर योर हैंड सर देव। सर 12 में मेटल वायर कनेक्ट करने पे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा वो समझो। वेट, राहिल माइक ऑन कर लो। Yes, sir. Two conducting spheres of radius R1 and R2 are kept widely separated from each other. What are the individual capacitance? 4 pi epsilon not R1, 4 pi epsilon not R2. Right, Dipti? Rahil? Yes, sir. Yes, sir. If the spheres are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? सर मतलब पैरेलली ऐड करना हम लोग को। हमने, हाँ बोलो। सीरीज होगा ना सर? इसमें हमने क्या किया, पहले वाले का तो 4 pi epsilon not R1 आ गया, दूसरे वाले Yes, का ये आ sir. गया, राइट। Yes, Yes, sir. sir. अब हुआ क्या, यहाँ पे एक है और इसको दूसरे वाले से कनेक्ट कर दिया, दोनों के Yes, पोटेंशियल सेम हो गए क्या? Yes, sir. पोटेंशियल सेम किस में होते हैं, सीरीज में, पैरेलल में? Parallel. Parallel में। तो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? Parallel. Okay, sir. हाँ। समझा? हाँ हाँ, sir. yes. माइक ऑफ करो, लोअर योर हैंड बोथ ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 13, फोर्टीन, मनस्वी, यश, माइक ऑन करो। Yes, sir. Yes, It is required to construct a 10 microfarad capacitor which can be connected across 200 volt battery. Capacitors of 10 microfarad are available but they can withstand 50 volt only. ठीक है, तो Yes, 50 sir. वोल्ट ही withstand कर सकते हैं, Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब 50 वोल्ट कर सकते हैं तो 50 वोल्ट से 200 चाहिए, तो 4 लगाने पड़ेंगे, Yes, sir. है ना। अब बट ये करते ही, है ना, हमारा जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10/4 आ जाएगा, 2.5। Yes, sir. तो Yes, ऐसी sir. कितनी 4 लाइनें कनेक्ट कर दूं, Yes, sir. समझा। तो उससे पोटेंशियल भी Yes, sir. 200 हो जाएगा और हमारा नेट आंसर भी 10 माइक्रोफैराड। Equivalent. Yes, तो sir. आंसर 16 आ जाएगा। Yes, sir. कौन सा था क्वेश्चन था ये? 14. क्लियर है? By 4. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, ताहिर, साक्षी, माइक ऑन करो। यस सर। Yes, sir. क्या दे रखा है, टेक द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इन फिगर टू बी 0, ठीक है। हाँ, फाइंड द पोटेंशियल at point C and D if capacitor is connected between C and D, what charge will appear? साक्षी, आप लोगों Yes, का जो sir. मेंस का बैच है उसमें नोडल एनालिसिस नहीं हुआ है, No, sir. अभी तो तक नहीं हुआ है. हाँ मुझे आइडिया है ना, मैं वही कर रहा हूँ। तो हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एज एन एग्जांपल मैं बता दूंगा। Okay, sir. बाकी बच्चों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ताहिर, Yes, sir. 0 वोल्ट, 50 वोल्ट, Yes, sir. राइट।
वैसे तो ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नोडल एनालिसिस से, है ना। हमें सर यहाँ पे कुछ मानना ही पड़ेगा। सर हम लोग किरचॉफ को लगा दे सी पे किरचॉफ लॉ लगाना है। यार, एक मिनट, बीच में मत बोलने लगा सर तो कौन मैं बोलता राहिल। देखो, किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। किरचॉफ लॉ सबको पता है, तो किरचॉफ लॉ से ही कर देते हैं। निशिम बोलो क्या चाहिए। सर मैंने ये क्वेश्चन में सर मतलब मैंने वो लगाया नोडल एनालिसिस, तो मतलब ए पे अगर 0 मानना तो आंसर पता नहीं गलत आ रहा है, मतलब सही ए सही पे वो 0 गलत आ नहीं रहा है। मानना है, बी पे 0 मानना है, लिखा है हाँ क्वेश्चन में। ये सर बी पे 0 माना तो करेक्ट है मतलब सर, क्यों लेकिन किधर भी मानो सर आंसर तो करेक्ट ही आता आना चाहिए ना। अरे क्यों आएगा यार, एग्जामिनर ने कुछ कह दिया, आप उसकी वैल्यू ही नहीं करते हो यार। उन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में कि बी पे 0 मानना है, ओके सर। आपकी अलग ही कहानी चलती रहती है। नहीं सर मतलब आपने एग्जामिन बोला था ना किधर भी 0 मान सकते हो, इसलिए नहीं कंफर्म। भाई, तो लिखा है उसको तो मानोगे ना। यस सर। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख के आंसर थोड़ी लिखने लग जाओगे। यस। मैंने जो कहा था वो तो ठीक है, वो तो जब दे नहीं रखा, बट जब दे रखा है तब तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर। वैसे तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी है बच्चों। बैलेंस है क्या? नहीं हाँ सर। बैलेंस है, बैलेंस है। सर हाँ ये सर। तो हमें तो यार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो फालतू ही तो सर दिमाग वो लगा रहा हूँ। सी और डी तो साक्षी एक जीरो मिनट हो रुक गए। जाओ, अरे शांति रखो, सी और डी कुछ नहीं। साक्षी माइक ऑन करना बच्चे। Yes, sir. अपन तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 1/4 + 1/8, Yes, sir. 8/3 आ जाएगा। 8/3. Yes, sir. यस सर। और नीचे वाले का 6/3. 2 2. 2 आ जाएगा। इन दोनों का मिला के कितना आ जाएगा? 14/3। 8/3 + 14/3, करेक्ट। Yes, यस sir. सी इक्विवेलेंट है ना। अब इसकी भी जरूरत नहीं थी इक्विवेलेंट निकालने की, ये आ चुका है राइट। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 50 वोल्ट। तो चार्ज Yes, कितना आ sir. जाएगा? चार्ज अगर हम देखेंगे तो 400/3, Yes, sir. 50 वोल्ट, तो चार्ज कितना आ जाएगा? 100, 100/3. 100. Sorry. है ना। चलो अब मुझे चार्ज मिल गया 100, Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। Yes, sir. यस तो ये प्लेट प्लस माइनस प्लस माइनस, वीसी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ, प्लस 4 पे ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 400/3/4, राइट। यस सर। सर ऐसे जा रहे हैं हम। फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब माइनस, -100 है ना। चार्ज है 100/3, राइट, Yes, sir. इज इक्वल टू यस वीडी। तो वीसी माइनस वीडी कितना आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हाँ 0 आ गया। सर वो तो वैसे भी बोल सकते हैं ना व्हीटस्टोन ब्रिज से। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वहां से भी कह सकते हो। तो वो तो वो सर तो हो गया था, लेकिन सर वीसी और वीडी का अच्छा हाँ, वो निकल समझा, गया। ठीक है। यस सर। समझा। यस सर। Yes, sir. जिस बच्चे को बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलने के बाद समझा नहीं, उसके लिए मैंने कैसे निकालना है बेसिक ये बता दिया। ओके। और सर वीसी और वीडी का मतलब वो सिर्फ डिफरेंस लेकिन निकल जाएगा ना। निकाल तो दिया। मुझे हाँ समझ यस नहीं आ सर। रहा आप हाँ क्या सर सवाल सॉरी पूछ रहे हो। सर मैंने ऊपर देखा नहीं, सॉरी। हाँ। साक्षी, Yes, sir. असाइनमेंट 1 दिया है ना आपके बैच में आज? Yes, sir. हाँ ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16, सेवनटीन, साइली। 17. हाँ क्या दे रखा है? A capacitor is made of a flat area A and a second plate has a staircase like structure. ठीक है।
The width of each plate is A and height is B. ठीक. Find the capacitance of the assembly. ठीक है. तो मुझे एक चीज बताओ, ये तीनों प्लेट तो आपस में कनेक्टेड होंगी. Yes, इसका sir. कुछ V1 V डैश आएगा और इधर वाले का V डबल डैश आएगा. मतलब Yes, sir. ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर. राइट. हाँ, sir. और तीनों किस में हो गए? Parallel. बस. सर तो जो आंसर कितना आ जाएगा? दो कैप C1 जो प्लस C2 दो प्लस C3. हाँ बोलो. हाँ जो दो कैपेसिटर के बीच में जो वर्टिकल वाले टाइप प्लेट होगा उसका क्या होगा फिर? कौन सा? ये वाला? उसका तो कुछ भी नहीं होगा. आप अगर इसकी बात कर रहे हो, एक मिनट रुकना, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इसका कुछ हाँ, भी नहीं यस होगा. सर. यस. तो ई नॉट ए Okay. बाई डी लगेगा नहीं तो. वही सब में लगेगा एप्सिलॉन नॉट A by D. और सर एक आप बीच के स्टेट्स का क्यों नहीं होगा सर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं ना. यस किस सर. एंगल से आपको पैरेलल दिख रही है इसके साथ? नहीं सर वो तो नहीं है. समझा? यस सर. सर वो जो दो वर्टिकल थे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते, मतलब ऐसा कुछ? बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस तो होना चाहिए ना, पर उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं ना. हाँ, यस. हाँ, राइट. यस. यस. देखो जो मैंने कहा था, ये और ये. राइट. एरिया कितना आएगा? A/3 आ जाएगा इनके बीच में. यस सर. फिर दूसरा वाला ये और ये, एरिया कितना होगा? A/3 और एप्सिलॉन नॉट A/3 B plus D. और तीसरा Yes. वाला Yes. एप्सिलॉन नॉट A/3 2B plus D. और सीक्वेंट कितना आएगा? दिस. समझा? Yes sir. निशिम क्लियर है बच्चे? यस सर. ओके, लो योर हैंड एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 18. साक्षी माइक ऑन करो. Yes, sir. A cylindrical capacitor is constructed using two coaxial cylinders of same length this and radius this and this. Calculate the capacitance. Another capacitor of same length is constructed. ठीक है यार, ये मेंस के पार्ट नहीं है एक्चुअली. मैं आपका इसको अलग से नोट्स भेज देता हूँ. मेंस वाले बैच में मैंने ये नहीं बताया था, सिलिंड्रिकल वाला बाकी बताए थे. Okay, ठीक sir. है. Yes, तो मैं sir. इसका अभी आपको नोट्स भेज रहा हूँ. ठीक है, ग्रुप पे. तो आप Okay. है ना खुद से एक बार देख लेना. Okay, sir. Thank you. चाहिए तो. ठीक, वेलकम. एक सेकंड भेज देता हूँ पहले बच्चों. सर HCV सॉल्यूशन भी भेज दो ना. भेजूंगा, वो लेक्चर के बाद भेजूंगा. एक्चुअली ये तो मेरे मोबाइल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 19. निशिम ताहिर माइक ऑन करो. सर फाइनल पोटेंशियल इक्वेट किया सर, जितना चार्ज ट्रांसफ्लो हुआ उतना निकाला सर. उसके बाद सर नहीं समझा, उसके बाद क्या करें मतलब? 100 picofarad capacitor is charged to potential difference this. It is connected to uncharged capacitor of capacitance this. ठीक है. What will be the new potential difference across this? तो पहले इस पे चार्ज कितना आ गया? 2400. यस सर. यस. है ना? अब हो क्या रहा है?
नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया कि पॉजिटिव को नेगेटिव से वो कैसे पता चला? जब तक नहीं देंगे तब तक पॉजिटिव को पॉजिटिव से करते हैं, ठीक है? यस है ना? अब ये सर पीको कूलम, हाँ बोलो। सर माइक ऑन रखूं या फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरे यहाँ पे? माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। 100 पिको फैरेड, इसका कितना दे रखा है? 20 पिको फैरेड, राइट? और इस पे चार्ज मान ले, ठीक है, ये दे रखा है। ताहिर माइक ऑन करो। यस सर। मान लो बाद में इस पे चार्ज क्यू आया, Q1, और इस पे कितना है? Q2। तो Q1 प्लस Q2 कितना होगा? 2400। Q1 Yes. कितना होगा? 100 भी, क्योंकि पोटेंशियल दोनों में सेम रहेगा, चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा। और दूसरे पे कितना आएगा? 20 भी, 2400। तो V की वैल्यू आ गई 2400 बाय 120, राइट? यस सर। हाँ यस 20 आ जाएगा। इस पे Yes, चार्ज sir. आ गया 2000, और Yes, इस sir. पे आ गया 400। क्या Yes, दिक्कत है sir. इसमें? क्लास एग्जांपल है ना, तो सर वो कैपेसिटर थोड़ा नहीं समझ। पंटी, हाँ राहिल, खुशी, क्या दे रखा है? Each capacitor shown in figure has capacitance 5 microfarad. The EMF battery is 50. How much charge will flow through AB if switch S is closed? स्विच S को क्लोज करते ही होगा क्या? ये गायब हो जाएगा, यस सर। राइट? तो अपन तो क्या करते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं, सबका 5 दे रखा है ना, इन हाँ दोनों को मिला के कितना आ गया? 10, और ये कितना था? 5। तो इनिशियली कितना आ गया? 10/3 यस सर। सी इक्विवेलेंट। तो Q इनिशियल कितना आ गया? 10/3 इंटू वॉट? 50। बाद में क्या रहेगा? C फाइनल 10 ही रहेगा, हाँ ये सर। तो गायब हो गया। यस सर। और तो Q फाइनल कितना आ जाएगा? 10 into 50। 500। यस सर। तो डेल्टा Q आ गया। ओके सर। हाँ सर, थैंक अगर यू। उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं, उन्होंने टोटल चार्ज पूछा है, तो आंसर 500 होगा। एक्स्ट्रा पूछेंगे तो आंसर कुछ और होगा। एक्स्ट्रा ही पूछ रखा है इन्होंने। 500 माइनस 500/3 करोगे तो 1000/3 आ जाएगा, राइट? ओके सर। सर इसमें हमने वो गायब क्यों कर दिया स्विच क्लोज पे? अरे मन किया अपना, इसलिए, और क्या। स्विच क्लोज करने के बाद नोट्स में पढ़ाया था ना पॉइंट, कि अगर दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दे किसी पाथ से, हाँ सर, यहाँ तो पे हाँ कोई गायब हो रजिस्टर जाएगा। कैपेसिटर नहीं, तो बाकी को गायब कर देते हैं। यस सर। सर क्वेश्चन में तो मतलब एक्स्ट्रा नहीं मेंशन किया है ना। समझ जाओ ना, वो एक्स्ट्रा नहीं मेंशन किया है, तो आंसर अगर वो दे रखा है तो एक्स्ट्रा में ही आएगा, राइट? सर वो साक्षी चार्ज राहिल, फ्लो, सर चार्ज फ्लो बोला तो एक्स्ट्रा ही होगा ना, मतलब चार्ज जितना एक्स्ट्रा होगा उतना फ्लो होगा ना, मतलब पहले से कंपेयर। बट लिखना चाहिए वैसे। ओके सर। 21 Priyansh, Saili, यस सर। the particle P, sorry, the particle P, okay, shown in figure has mass of 10 milligram, charge of this, each plate has surface area this. What potential difference should be applied to the combination to hold particle P in equilibrium? Okay, तो दोनों सीरीज में, पहली चीज यस सर। दोनों सीरीज में है,
तो होगा क्या, कैपेसिटेंस 0.02 माइक्रोफैरड आ जाएगा। यस सर, तो चार्ज कितना आ जाएगा, 0.02 into V, V. 0.02 इंटू V, V. करेक्ट। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय सिग्मा एप्सिलॉन बाय नॉट, एप्सिलॉन। हाँ मतलब Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, यस सर। राइट। तो अब फंडा क्या होना चाहिए, अगर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब mg मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल q टाइम्स e। यस सर। बेसिकली प्लेट के बीच में एक पार्टिकल है, वो यस सर। नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा होगा, वो ऊपर जाएगा, और mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, यस सर। ऊपर F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, राइट। यस सर। तो q, कैपिटल Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इज mg। कर लोगे सॉल्व, सर वो सेकंड प्लेट का कंसीडर नहीं करना है ना? करना है ना सेकंड स्प्लिट का, क्या करोगे कंसिडर करके, आप ये बताओ। सेकंड स्प्लिट इसलिए दिया है ताकि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सको। ओके यस सर, समझ गया, थैंक्स सर। सर तो यहाँ पे ये पूरा सेटअप मतलब वर्टिकल माना है ना? सो बेसिकली हाँ ऐसा ही हुआ होगा ना, कि बच्चे होता भी क्या है, अगर हम देखें दो प्लेट्स मैंने ऐसे मान ली, ठीक है। अब यस इसमें इसमें क्या हॉरिजॉन्टल फील्ड होती है, करेक्ट। यस अब अगर मैंने ऐसे मान लिया तो इसमें फील्ड ऐसे होगी, हाँ यस तो चार्ज तो 0.01 दिया है बस। हाँ चार्ज 0.01 दिया है ना। यस और सर। बुद्धि, बुद्धि कहाँ है, सॉरी सर। ये स्मॉल क्यू है ना वो, यस सर। राइट। यस सर। ट्वेंटी टू, तन्मय कौस्तुभ माइक ऑन करो। यस सर। दो कैपेसिटर दे रखे हैं, कौन कौन से, एक ये होगा और दूसरा ये होगा, ओके। यस सर। बोथ कैपेसिटर shown in figure are made of square plates of edge A, तो एरिया स्मॉल a स्क्वायर हो गया। यस सर। The separation between the plates of capacitor are D1 and D2, ठीक है। क्या चाहिए हमें, सॉरी। A potential difference V is applied between A and B, ठीक है, दोनों के बीच में, and an electron is projected between the plates of upper capacitor of along a central line, ठीक है। With what minimum speed should electron be projected so that it does not collide? तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, यस सर। E टाइम्स कैपिटल E, राइट। यस अब उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम स्पीड से ऐसे वो देंगे, वेलोसिटी देंगे, तो इधर जो Vx आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, यस टाइम कितना निकलेगा Sx, विच इज स्मॉल a क्योंकि लेंथ a दे रखी है, बाय Vx, राइट। यस सर। ये जो टाइम है ये वर्टिकल टाइम से जस्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए, बट अगर जस्ट इक्वल भी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करेगा, समझा। यस सर। एस वाई कितना होगा, यू वाई तो 0 है क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, ए वाई पी स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। यस सर। एस वाई की वैल्यू होगी सेंट्रल लाइन पे किया है तो D1 बाय 2, करेक्ट। यस सर। और ए वाई होगा हमारा कितना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय M, और T की वैल्यू ये है ही, समझा। यस सर। सर इस तरह के क्वेश्चंस आगे काफी आने वाले हैं, बोलो। सर आपने बोला टाइम बड़ा होना चाहिए, वो क्यों? लड़की वो ये चाह रहे कि कोलाइड ना करें, मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि सर।
जितने टाइम में हॉरिजॉन्टल में पहुंचेगा जस्ट उतने टाइम में वाई में पहुंचा तो एज पे अड़ सकता है, हाँ अच्छा ओके सर। राइट? वैसा, हाँ सर। बट हम तो इक्वल लेके ही करते हैं ना। हाँ सर जस्ट हाँ। 31 था ना, कौन सा था? 21 22nd। 22 तो वही देखो, मास म्यू लिया, चार्ज उतना लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई ले ली तो एस वाई कितना होगा? ए वाई टी स्क्वायर, राइट? हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू होगी क्यू ई बाय एम और टी की वैल्यू होगी एस एक्स बाय वी एक्स, राइट? यस सर। देख लो, वही दे रखा है, समझा? Yes, और sir. y कितना होना चाहिए? d1/2 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। क्वेश्चन नंबर 23, 24। सर सी वाला। क्या दिक्कत आ रही है? सर मैंने ये तो बहुत- स्वीटस्टोन ब्रिज है, सर सी वाला भी। मैंने तो आपको पहले ही बोला था टेस्ट में आएगा, याद है आपको? क्लास में बोला था मैंने बात, यस फिर सर। आपने कहा था नहीं सर हमने ऐसा नहीं, दूसरे वाली बात है, तो मैंने कहा था ये भी बैलेंस स्वीटस्टोन ब्रिज है। हाँ सर आपने ये बोला पॉइंट था। सी, ये डी, राइट? ये ए यस साक्षी, ये बी। Yes, sir. इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना देते हैं। ए से एक रास्ता किधर जा रहा है? डी पे जा रहा है। Yes, sir. डी 1 माइक्रोफैरड। ए से एक रास्ता किधर जा रहा है? सी पे जा रहा है। C. 2 माइक्रोफैरड। सी और डी के बीच में एक आ रहा है 5। फिर डी से एक रास्ता बी पे जा रहा है, राइट? डी से बी जो जा रहा है वो 3 है, और फिर सी से बी जा रहा है वो 6 है। हो गया रेशियो 1:3। Okay, sir. 1:3। निशिम समझा? यस सर। तो सिंप्लीफाई करो, कोशिश करो, जैसे सर्किट बना रखा है अगर वो दिख नहीं रहा है तो हम हमारे तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। कर लोगे आगे? Yes, sir. यस सर। कौन है ये? राहिल बोलो। 25th क्वेश्चन में सेकंड वाला। खुशी कौन सा बच्चे? फर्स्ट वाले में डाउट था, 25th का फर्स्ट। उसमें लूप वाला पार्ट नहीं कोई बात नहीं, समझ कोई में आया। बात नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। दित्ती कौन सा? सर वही बी पार्ट 25 का। बी फॉर बॉम्बे, राइट? हाँ यस सर। ओके, ए और बी बता रहा हूँ, खुशी ए बता रहा हूँ पहले। यस सर। No, sir. कौन है भाई ये? लड़की, ये 2 और 4 किस में? सीरीज। सीरीज में। तो सी डैश कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 4/2 + 4, तो 8/6 दैट इज 4/3 आ जाएगा। तो ये और ये किस में? पैरेलल, करेक्ट? पैरेलल में है तो नेट कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 16/3 आ जाएगा, राइट? और फिर ये दोनों किस में? सीरीज, क्योंकि ऐसे हो जाएगा ना फिर एक ही, राइट? तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 + 3/16, करेक्ट? इसका 8 + 3, तो 6 सी इक्विवेलेंट आ गया 16/3, राइट? 11, सॉरी, समझा क्या? यस सर। अब सी इक्विवेलेंट हमारा ये आ गया है, क्या कहते हैं, 16/11 इस सर्किट का।
तो हमारा चार्ज आ जाएगा Q 16 into 12 by 11, right? खुशी प्लीज रिप्लाई। यस यस सर। 192 by 11 आ गया चार्ज। हाँ अब वो चार्ज एज इट इज यहाँ चला जाएगा हाँ 192 by 11, करेक्ट। तो ये आते ही इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V हो जाएगा इसका 192 by 11 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड बाय 2, तो 96 by 11 आ गया। यस सर। तो बचे हुए पूरे सर्किट में कितना होगा पोटेंशियल? 12 माइनस 96 by 11, क्योंकि पैरेलल सीरीज में डिवाइड होता है, करेक्ट। तो इसमें कुछ चला गया तो बचा हुआ जो सीरीज में था उसमें बचा हुआ जाएगा, करेक्ट। तो उसको सॉल्व करोगे 132 माइनस 96 करेंगे तो कितना आएगा? 36 by 11, करेक्ट। यस सर। तो ऊपर पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 36 by 11 आ रहा है। अब इन दोनों का हमने वो निकाला था C डैश 8/3 था। यस सर। तो इन दोनों का चार्ज कितना आ जाएगा? Q डैश 8/3 इंटू 36 by 11, राइट। यस सर। तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो अपन डिनोमिनेटर में 33, 96 by 11। 96 by 11, ठीक है, 96 by 11, करेक्ट, ठीक है। यस सर। यस तो सर। अब मुझसे क्या पूछा है? ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो VA माइनस चार्ज कितना है 4 माइक्रोफेरेड पे, 96 by 11 इंटू 4, राइट। यस सर। देव, ये जो भी बच्चा कर रहा है एक बार दिखे तो बताना मुझे। हाँ सर। इज इक्वल्स टू VB, यस सर। राइट। तो यहाँ से आ गया आंसर, ओके सर। और है ना, VA माइनस VB आ जाएगा 24 by 11। ओके थैंक यू समझा सर। क्या? हाँ सर समझा। थैंक यू सर। ओके, राहिल बी पार्ट देख लें। हाँ सर। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी दिख रही है आपको? अलग अलग है, यस ये सर। प्लस ये माइनस है, हाँ सर। राइट। सर दोनों पॉजिटिव से कनेक्टेड है। एक मिनट रुको यार, मैं आप लोगों की परमिशन ले रहा हूँ। ये कोई तो बेवकूफ आ गया सो क्लास में। डाउट। जिस भी बच्चे को बोलना है रेज हैंड करना, तभी परमिशन दूंगा अब मैं। यस सर। प्रणव माइक ऑन करो। ठीक है, मैंने स्पैमर प्रणव पटेल को हटा दिया है, कोई बात नहीं प्रणव, ठीक है। राहिल आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, यस सर। करेक्ट। हाँ। मतलब ऑब्वियसली अगर इसमें चार्ज ऐसे जाएगा तो फ्लो ऐसा होगा, यस सर। समझा? हाँ। तो अगर मैं चार्ज यहाँ पे इस पे पॉजिटिव पोलैरिटी, इस पे नेगेटिव मानता हूँ, तो घूम के इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आएगी। इस पे चार्ज क्यों होगा तो इस पे भी क्यों होगा, यस सर। राइट। हाँ। अब अगर ऐसा है तो अपन निकाल सकते हैं क्लोज लूप के लिए।
हम मूवमेंट भी ऐसे ही कर रहे हैं, इस तरीके से ही कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो yes sir. नीचे 24 वोल्ट पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो 24, फिर वहां पे जा रहे हैं 4 वाले पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो माइनस क्यू बाय 4, yes sir. फिर बैटरी पे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो -12, फिर इस पे minus q by 2 पॉजिटिव टू नेगेटिव तो माइनस क्यू बाय 2 yes इज इक्वल sir. टू 0। yes sir. तो ये क्यू बाय 2 प्लस क्यू बाय 4 इज इक्वल टू 12, ये 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12, तो क्यू की वैल्यू आ गई 60, करेक्ट। yes sir. तो वी ए है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो माइनस चार्ज 16 बाय 2 इज इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी आ गया 8। समझा राहिल? yes sir. सर इसमें साइन नेगेटिव क्यों दिया है? सर आंसर में साइन नेगेटिव 8 क्यों दिया है? ये -8 दे रखा है इन्होंने। हाँ सर। मुझे यार कुछ कैलकुलेशन 25 का बी है ना? यस सर। एक ही आना चाहिए आज। हाँ वीरती बोलो, जिनको भी परमिशन दिया है माइक ऑन कर लो बच्चों। सर फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए ना, आपने पॉजिटिव नेगेटिव दिया। क्यों? तो चार्ज फ्लो हो रहा था। मैंने कुछ उल्टा ले लिया ऐसा, ऐसे करंट फ्लो करेगा ना? यस सर। हाँ सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जाएगा। यस सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव सही तो लिया मैंने? सर बराबर है, वैसा ही है। तो ऐसा मतलब जरूरी है क्योंकि 24 वोल्ट से ही मतलब चार्ज निकालेंगे हम, 12 से बच्चे निकाल सकते बड़ा तो बड़ा 12 थोड़ी है, बड़ा तो 24 है ना, ये भी तो समझना जरूरी है, राइट? नहीं यार, -8 कैसे आ सकता है जब करंट जो मैं बता रहा हूँ उसी डायरेक्शन में जाएगा, वी ए माइनस वी बी, तो ऑब्वियसली ए हैज टू बी एट हायर पोटेंशियल, राइट? यस सर। 8 आएगा, ठीक है। वीरती क्लियर है ना बच्चे? यस सर। देव बोलो। डाउन करो। क्वेश्चन 26, बोलो Yes, बच्चों। ए कौन बी सा पार्ट पार्ट? में डाउन। एक मिनट, शिवांग कौन सा? ए एंड बी। वीरती? तो ए पार्ट। प्रियांश? हाँ सर, ए और बी में। दीप्ति? तो ए बी। ए बी, ठीक है।
एक मिनट देना बच्चा, मैं एक्चुअली सोचा सिमेट्री से बता सकता हूँ करंट। मैंने बोला था ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे अपन। अच्छा Yes, sir. तो वो एक मिनट रुकना बच्चे, बस मैं वो देख रहा हूँ कि सिमेट्री से अगर हो जाएगा तो वो हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो फिर मैं छुड़वा दूंगा आप लोगों को ये। जैसे मुझे सिमेट्रिकल दिख नहीं रहे क्योंकि इसके लेफ्ट राइट में एग्जैक्ट सेम नहीं है, ना ही इसके ऊपर नीचे एग्जैक्ट सेम दिख रहा है। बट लेफ्ट वाले से ऊपर जाए और राइट वाले से नीचे जाए तो एक सेम है ना। बट वो जाता नहीं है ना बच्चा, ऐसे सिमेट्री नहीं है ना। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको वो कन्वर्जन जो है स्टार डेल्टा वाला ना, तब उससे बता दूंगा। अभी छोड़ दो बच्चों इसको। सर इसको ऐसे ट्विस्ट करे तो ये अपना व्हीटस्टोन नहीं बन जाएगा ए बट वाला? ट्विस्ट करने के लिए लॉजिक होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं कर ऐसे सकते, ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप कुछ भी। यस सर, राइट राइट, यस सर, थैंक यू। माइक ऑफ कर लो, अपन करेंगे। अभी ये जो इक्विवेलेंट निकालने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है जो मैंने क्या कहते हैं रजिस्टर के लिए छोड़ दिया था। तो स्टार डेल्टा वाला जो है और उसके अलावा ये वाला क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो अपन वहां देख लेंगे, फिर सेम एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। बोलो राहिल। राहिल कहाँ गया? लोअर योर हैंड एवरीवन प्लीज। फिर जिसको डाउट है वो रेज हैंड करना। हाँ देव, प्रियांश बोलो। सर डी में यही डाउट है कि सर जो ऊपर के दो है जो नीचे के दो है वो व्हीटस्टोन हो गए ना, और फिर से जो बीच वाला 6 कंसीडर नहीं करेगा ना ये फिर? तो सब क्या है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यार, ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, लेफ्ट राइट एज इट इज है, तो इनको तो हटा दो आप। हाँ बस सर, थैंक यू। सर इसमें नॉर्मल किरचॉफ्स नहीं लगा सकते मतलब? अरे वो परेशान हो जाते भाई, किरचॉफ लॉ लगाना आसान थोड़ी है। यस सर। किरचॉफ लॉ लगाओ तो सकते हो आप, बट आप वो परेशान हो जाओगे। यस सर। सर इनको सॉल्व करने के लिए फिर या तो यहाँ पे आप क्या करो, पोटेंशियल v मान लो, ये प्लस v मान लिया, ये 0 मान लिया। यस सर। इनका x और y निकालो, तो उससे Yes, यहाँ sir. के पोटेंशियल निकलेंगे, और v की Yes, जगह sir. इसको 100 मान लो, या हाँ 100 मान लो, बेस्ट है। तो यहाँ से x और y निकलेंगे। यस सर। x और y निकलने के बाद हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। यस सर। तो उसके बेसिस पे हम सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, बट दैट इज अ लॉन्ग मेथड। उसकी जगह तो मैं आपको कन्वर्जन पढ़ाऊंगा ही सही ना, पढ़ाना ही है मुझे। ओके सर। तो और उसके जगह हम लोग ये नहीं यूज कर सकते हैं कि 8 इंटू 2 16 होएगा और 4 इंटू 4 भी 16 होएगा, तो वो 6 निकल जाएगा बीच में से। एक मिनट, कौन सा वाले में? सर डी में। क्या कहा आपने? सर जो ऑपोजिट कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो बीच का निकल जाएगा ना। हाँ तो वो तो हो ही रहा है ना, वो तो एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है ही। यस सर। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को सबको। ओके सर। 27 28 29 हाँ बोलो बच्चों। सर 29। 29. A finite ladder is constructed by constructing several 2 and 4. It is terminated by capacitors of capacitance C. What should be the value chosen for C such that the equivalent capacitance of the ladder between A and B become independent? Oh. Of sections of this. तो वीटी यस सर। और राहिल, इसका क्या फंडा है? इंडिपेंडेंट हो जाए मतलब एक हटा भी दूं तो भी आंसर वही आना चाहिए। यस सर। यस सर।
हिंट मिल गया क्या करना है? हाँ इनफाइनाइटली। सर इनफाइनाइट जो ऊपर वाले क्वेश्चन में वैसा था। वैसे ही सोच के करना है, समझा? ओके सर। मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको 27, 28, 29। तो वो सेक्शंस को ब्रेक कर रखा है, ठीक है, कर लेना, ठीक है, वही है 30, 31, ओके 31 तक ही दिया था ना? चलो जिनका हो गया दे कैन लीव नाउ, और जिनका असाइनमेंट 2 है वो रुक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ वीरती सिड माइक ऑन करो। Find the network of capacitor for the network. Find the potential of junction B, potential of D, and find charge on this. तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल 0 दिख रहा है। यस करेक्ट। यहाँ मैं V मान लेता हूँ जो मुझे निकालना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 प्लस V। यस सर। करेक्ट। यहाँ हम X मान लेते हैं, राइट? यस सर। Let's assume X is greater than V. Let's assume that. ठीक है। यस तो यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब कर लोगे काम, 2 लूप लिखने पड़ेंगे। यस सर। यस सर। एक ये आइसोलेटेड बन गया। यस सर। करेक्ट। और एक कौन सा आइसोलेटेड बन गया? सर एक ही आइसोलेटेड बनेगा ना फिर तो। बन तो एक ही था एक्चुअली। स्विच ऑफ लगाना पड़ेगा यार, तो फिर एक मिनट देना। एक्स और वी 2 वेरिएबल आ रहे हैं ना। यस। इक्वेशन, एक इक्वेशन और चाहिए। सर किरचॉफ्स भी लगा सकते हैं, हमने अर्थिंग किया है तो भी। वो तो बैटरी की तरह आप चूज कर सकते हो ना इसका। एक मिनट देना बच्चे, मुझे सोचने दो। यहाँ से करंट गया, इधर गया, इधर गया, इसका पोटेंशियल 0 है। सर हम उसको ले सकते हैं क्या, मतलब बी से कनेक्टेड 3 और 1 वाला है ना, उसको आइसोलेट कर सकते हैं? नहीं सॉरी, समझा नहीं। सर मतलब बी से कनेक्टेड 3 और 1 वाला कैपेसिटर है ना, ये हाँ उनका एक एक प्लेट, एक एक साइड वाला, मतलब वो आइसोलेटेड बन जाएंगे। बैटरी लग गई ना, बैटरी लग गई ना बच्चे, आइसोलेटेड नहीं हाँ, बचा ना। yes. एक्चुअली मैं बी वाले का वो हटा सकता हूँ, सर्किट के बाहर रख सकता हूँ, क्योंकि उधर वो 0 है। आंसर मैं सोल्यूशन दिए थे क्या इसके? यस सर है आंसर या सोल्यूशन 0 आ रहा है ना बी का। सर सॉल्यूशंस भी थे मतलब। देखो यार, जैसे ही वो 0 आया तभी मुझे क्लिक किया कि मैंने सबसे पहले तो
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन चेक करनी चाहिए ना बच्चे, बेवकूफी कर दी ना, तो उतना हाँ, करने की तो जरूरत ही नहीं है। यस तो मतलब सी का और डी का तो सेम ही हो गया और इसको तो हटा ही दो, यस तो आंसर 0 आ गया है तो राइट। हाँ तो यस अब मैं किरचॉफ नोडल एनालिसिस लगाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ यस सर आ जाए। लगाने की भी जरूरत नहीं, अब तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा राइट। यस सर, अगर नहीं रहता था तो फिर क्या करते थे, मतलब ऐसे यार which किरचॉफ लॉ लगाते, हाँ यस सर। किरचॉफ लगाते। स्ट्रिट क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ प्रियांश मैंने मैसेज आपका भी देखा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। क्या दे रखा है? 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is charged to 15 volt. It is then connected in series with 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक है, तो इस पे चार्ज पता है हमें कितना है। The series combination is finally connected to 30 volt battery. Okay. Find the new potential difference across this. क्या दिक्कत आई इसमें बच्चे? हाँ बोलो। कीर्ति सर इसमें मेरे को समझा ही नहीं, मतलब क्या करेंगे। चार्ज निकाला, हाँ यस सर। चार्ज निकालने के बाद क्या किया? इसके साथ कनेक्ट किया। हाँ कनेक्ट किया होगा तो क्या हुआ होगा? दोनों के बीच में फ्लो ऑफ चार्ज हुआ होगा यस सर। राइट। कब तक होगा? अच्छा, मतलब पहले उसको उससे कनेक्ट करें फिर बैटरी से कनेक्ट करें, मतलब टाइम है पढ़ो, बीच में। लिखा लिखा तो है ना यस राइट। हाँ, फिर उनका वो चार्ज कंजर्व करके कर लेंगे। तो इधर देख लो, सिंपल चीज। हाँ इनिशियल कितना है इस पे चार्ज? 150 म्यू 150 है ना। अब यस सर। जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इस पे क्यू चार्ज आया तो वो क्यू आगे इस पे भी आएगा, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा बाद में? 150 प्लस क्यू। सर जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तब भी तो उनमें फ्लो ऑफ चार्ज होगा ना कुछ। तो या तो उस मेथड से कर लो या सर फिर ये मेथड में तो फिर वो नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका होगा ना पहले ही। तो सर सर मेरे को लास्ट स्टेटमेंट नहीं समझी। ठीक बताओ। हाँ सिट बोलो। तो सर अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया बैटरी लगाने से पहले तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा ना दोनों का, तो पोटेंशियल इक्वल होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। कब तक होगा? और जब तक पोटेंशियल इक्वल ना। हाँ बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है वीरती कि इनको जब कनेक्ट कर रहे हैं ना तो इनका दूसरा एंड तो ओपन ही है, तो इसमें क्या है कि आप साथ में ही साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर रहे हो एक्चुअली। वो वाला केस क्या होता था, ये कैपेसिटर होते थे और इनको ऐसे अपन आपस में कनेक्ट करते थे। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? एक ही एंड से सीरीज में, कनेक्ट। हाँ एक ही एंड से सीरीज में। तो एक्चुअली होगा क्या, इस पे जो चार्ज रहेगा इनिशियल 150, हाँ इस पे चार्ज 0 रहेगा। यस फिर सर। क्या होगा, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया इसने चार्ज क्यू फ्लो कराया तो इस पे हाँ क्यू आया और इस पे यस कितना आया? 150 प्लस क्यू। यस सर। समझा क्या? यस सर। सर वो जो कैपेसिटर पे 150 था उससे कहीं फ्लो नहीं करेगा, मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। नहीं, तो उस पे ऑल क्यू चार्ज आया। अब ये क्यू ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा होगा। ये क्यू बाद में है ना -30 भी आ सकता है, -60 भी आ सकता है, तो वो 150 वाले से मैनेज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? हमने क्यू वेरिएबल लिया है, इट माइट कम आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि आपका ये डाउट है ना कि
सर 150 वाले से फ्लो कर गया तो क्या होगा? यस सर, राइट, मतलब तो मैंने तो इसको ओपन एंडेड क्यू लिखा है ना। यस सर, अब इस क्यू की वैल्यू जो भी आनी है आ जाएगी। यस। मान लो अगर क्यू की वैल्यू 100 आ गई, मतलब हाँ। हमारा अजम्पशन सही है। मान लो Yes, क्यू sir. की वैल्यू आई -50, मतलब हमारा अजम्पशन क्या है? -50 आते ही यहाँ पे कितना आया? 100। यहाँ हाँ. पे 50 आएगा, बट पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यस सर, मतलब Right? कैपेसिटर से फ्लो करेगा। बस 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 समझ गया। Yes. राइट, तो अब हम क्या करेंगे इसमें सिड और वीरती? हाँ. हमारी लूप इक्वेशन लिख देंगे। यस क्लोज लूप के लिए लिखूंगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करके यूं घूम के आ रहा हूँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो 30 है ना, -q/5 और -q + 150 by 10 = 0। कर लोगे सॉल्व? यस सर। एक बार चार्ज आ जाएगा तो फिर कैपेसिटेंस निकालना आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्ट में शायद रॉन्ग भी है क्या? सॉल्यूशन एक बार देखो। जब कुछ बच्चों ने भेजा था कुछ तो या आंसर गलत आ रहा था, शायद देख लेते हैं। टू कैपेसिटर C1 C2 = C are connected with a battery of EMF E, ठीक है, switch is open for long time, ठीक है, and then closed. Find the charge flowing through the battery when the switch is closed. तो भाई पहले तो अपन इनिशियल निकाल लेते हैं। इनिशियली C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C/2। तो Q इनिशियल कितना आ गया? CE/2, राइट। सर इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, मतलब अभी फ्लो कर रहा है तो बाद में का ही लेंगे ना, इनिशियल की लेंगे। अरे सुनो तो सही लड़की, ये इनिशियल आ गया। यस सर। अब अपन इसको क्लोज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं ना, राइट। क्लोज किया तो ये तो सर्किट के बाहर ही हो गया। यस, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो हाँ. C इक्विवेलेंट फाइनल कितना आएगा? C आएगा। यस, तो Q फाइनल कितना आ जाएगा? CE, राइट। समझा? हाँ. तो अब यहां से CE गया और इसके अंदर से ऐसे घूम के CE आ गया। यस सर। समझा क्या? तो आंसर CE आना चाहिए। हाँ, उन्होंने C/2 दिया है इसके लिए। यस सर, समझा। एक मिनट रुकना, इनिशियल चार्ज और नीच कैपेसिटर से इस पे CE आएगा, इधर से CE जाएगा, और इसका जो जैसे स्विच क्लोज करूंगा एक चीज और होगी ना वीरती। हाँ. माइक ऑन है ना? यस सर। इसका जो इनिशियल चार्ज था वो गायब होगा। यस सर। यहाँ प्लस CE/2 से ये कितने पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है। यस सर। तो यहाँ से एडिशनल CE/2 इधर जाना चाहिए विद अ नेगेटिव साइन। यस और नो? सर ये कैसे, मतलब नहीं समझा। पहले कितना चार्ज था इधर? CE/2 था क्या? यस सर। बाद में कैंसिल होके कितना हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया, हाँ। तो 0 कैसे हुआ होगा? या तो -CE/2 आया होगा उसके ऊपर, हाँ, या फिर यहाँ से CE/2 फ्लो किया होगा, राइट। यस सर, समझा। समझा? यस सर। ये है फंडा। सो नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी तो -C + C, हाँ समझा +C/2। यस क्लियर है? यस सर। प्रियांश बोलो। सर नॉर्मली लोग चार्ज फ्लोइंग थ्रू बैटरी पूछते हैं, सर ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज इम्प्लाई करते हैं स्विच क्लोज करने पे, कि जो इन जनरल एक्स्ट्रा चार्ज इम्प्लाई करते हैं ना? यस सर, थैंक यू।
Hello, I'm Pranav's dad. How is he able to join again and again? मैंने इसको एक बार निकाल दिया तो. Anyways, question number 5. Six. So 5. अच्छा 5 में डाउट है. Yes, sir. पहले 5 बता रहा हूँ फिर 6 देखेंगे. 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are arranged as shown in figure. किसको डाउट है 5 में? दित्ती आपको है? Yes, sir. तो नोडल एनालिसिस लगाओ ना यार. हाँ सर, मतलब वो नहीं आ रहा 20, आंसर लेकिन. 0. हाँ, सर. Yes, sir. करेक्ट. Yes, यहाँ sir. मैंने मान लिया x, Yes. फिर 10 plus x, Yes, sir. तो ये भी 10 plus x, right? Yes, So sir. 20 is greater than x is greater than 0. Okay? Yes. हाँ, okay, sir. कर लोगे आप सॉल्व या करके बताऊं? मैं सर ट्राई करती हूँ. ये अब क्या एक इसमें सेकंड. नोडल एनालिसिस नहीं लगेगा शायद, कहीं आइसोलेट हाँ नहीं होगा. नोडल सर, वो- नोडल नहीं लगा पाओगे. सही सही सही. मैंने भी वही लगा, लिखते ही Loop देखा तो लगा. नोडल नहीं लगा. तो लूप लगा दो, तो क्या दिक्कत है? आइसोलेटेड मिल ही नहीं रहा है जी. किरचॉफ लगा दो फिर, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, और हाँ ये. लगा पाओगे किरचॉफ या लगा के बताऊं? हाँ नहीं, वो हो जाएगा सर. यहाँ से आप चार्ज Q मान लेना Q1. यस सर. तो इधर भी Q1 जा रहा है, राइट? यस मान लो यहाँ से Q2 जा रहा है. यस सर. ठीक है. हाँ सर. तो बस यहाँ की दिक्कत है. यहाँ मान लिया मैंने इधर जा रहा है, तो कितना आ जाएगा? Q1 माइनस Q2. हाँ यस. ठीक है. हाँ. तो दो लूप लगा देना, हो जाएगा आंसर. यस. लोअर योर हैंड. प्रशस्त हो गया. अच्छा दित्ती हो गया ना. क्वेश्चन नंबर 6 में भी डाउट है. doubt. हाँ, 6 सर. का आंसर मैच नहीं कर रहा मैं. एक मिनट देना, मैं एक चीज सोच रहा हूँ. हम इसमें नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं 5th वाले में एक्चुअली. आइसोलेट कर सकते हैं बैटरी के साथ भी. यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है ना, देखो इधर. यस सर. हाँ Yes, वही sir. बता रहा हूँ. यस. अगर मैं पूरी के पूरे बैटरी को, आई रिपीट, अगर मैं पूरे के पूरे उसको सिस्टम का पार्ट ले लूं, बैटरी का मतलब इंटरनल पार्ट ले लूं, तो मैं लगा पाऊंगा. मतलब हाँ. हाँ बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? नहीं, वही बताओ ना, मैं क्या बोल रहे हो. हाँ मैं वही बता ही रहा था, एक मिनट को. तो अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये ठीक. यस. अब ये यहाँ जाके ये इधर जाएगा, हाँ सर. ये आइसोलेट हो जाएगा ना यार, क्या दिक्कत है? हाँ. यस सर. क्योंकि बैटरी में तो बैटरी को जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है ना. हाँ सर. बैटरी. यस सर. तो बैटरी से हाँ. तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं. हाँ यस, समझा. तो आप लगा सकते हो, इस पे नोडल एनालिसिस लगा सकते हो ना, हाँ. राइट? यस सर. समझा वीरती? यस सर. क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या कह रहे हो? आंसर नहीं आ रहा है. आंसर मैंने तो लूप लॉ से किया था. कर लोगे? आप ट्राई करोगे? यस सर. इसमें बताऊं आइसोलेटेड कैसे बनेगा? हाँ, एक बता देना कैसा. ठीक है. आप मुझे बताओ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग. कुछ ऐसा कुछ हिंट दे रहा हूँ. ये आ गया, क्या ये हो गया क्या आइसोलेट? यस. समझा क्या?
सर अगर हमने नीचे वालों को नहीं लिया होता और सिर्फ ऊपर वाली बैटरी को उतना ही लिया होता तो भी चलता था ना। कौन सा वाला बच्चे? सर मतलब C1 C3 C4 और 20 वोल्ट की बैटरी, मतलब 10 ये वोल्ट वाली की बैटरी। या फिर ये वाली? सर राइट वाली। नहीं चलता ना, कैसे चलता? आप ये कह लो ये हाँ C4 और फिर बैटरी। ये यहाँ पे इधर जा रहा है ना, तो आपने ये तो छोड़ दिया ये वाला आर्म, तो ये वाला हाँ गलत हो गया। यस समझा? जब हम यस लूप बनाएंगे तो हमें सारे आर्म्स को कंसिडर करना है, इसीलिए देखते जाना हमने क्या किया। मैंने जब यहाँ से लिया, हाँ ठीक, तो मैं यहाँ पे गया, हवा में चल रहा हूँ, राइट? कहीं यस पे भी किसी जगह टच नहीं करना है। यस सर। समझा क्या? यस सर समझा। क्लियर है? हाँ। इसका दूसरा एक और पता है क्या ले सकते हैं? एक बार चेक कर ले सकते हैं कि वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यहाँ से हवा में गया, C4 20 ले Yes. सकते हैं? हाँ समझा? यस सर। सर अगर हम 20 वोल्ट वाले को ले भी लेते थे तो चलता था ना। इधर वाले को हाँ नहीं ले पाते ना बच्चे, इधर वाले को लेने में फिर ये बीच में ये रह जाता ना। हाँ बैटरी यस के बीच में से थोड़ी निकाल सकते हो आप, कैपेसिटर के बीच में से निकाल सकते हो ना। यस सर समझा। दीप्ति सिड हाँ सर समझ गए। सर हम सिड लोग बोलो। बैटरी को लेंगे तो बैटरी में क्या बैटरी को लिखना नहीं है सर? नहीं, बैटरी को लिखने की जरूरत नहीं, ओके सर। है ना। बैटरी में तो जितना अंदर गया उतना बाहर निकल गया, तो Yes. स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट हो जाएगी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 यस सर डाउट। 7 में डाउट है। Three capacitors of capacitance this 1, 2 and 2 are charged up to potential difference 30, 10 and 15. ठीक है। If terminal A is connected with B, C is connected with E, and F is connected with B, then find the charge flow in the circuit and final charges on the capacitor. A को किससे कनेक्ट किया है? D से के साथ कनेक्ट किया है बच्चे, यस सर। राइट? तो ऐसा कर लेते हैं, A और B को तो एज इट इज छोड़ देते हैं। B को किससे कनेक्ट किया था हमने? F के साथ ना। यस सर। एक को पकड़ते हैं और एज इट इज छोड़ देते हैं। A और B को एज इट इज छोड़ा, A को कनेक्ट किया D से, C को कनेक्ट किया E से, तो यहाँ उल्टा कर दिया, E लगा दिया, यहाँ F लगा दिया, ये B लगा दिया और ये A लगा दिया। समझा क्या? यस सर। अब आप कर लो यार, इनिशियल तो चार्ज मैंने कितना था वो इस पे? चार्जेस को इक्वेट किया था, मतलब वो सेम वो वाली, तो वो आंसर नहीं मैच कर रहा था। क्योंकि वो 2 कैपेसिटर वाली बात नहीं है ना बच्चे, 3 कैपेसिटर के अलग अलग आर्म्स करें। जो हमने क्लास में करा था उसमें 2 ही आर्म्स थे, मतलब 2 कैपेसिटर। A और D का आर्म ऐसे नहीं कर सकते? A और D का कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट A और D के बाद C E से कनेक्ट हो रहा है, C B से नहीं हो रहा है। हाँ सर, तो मैंने वैसे ही किया था तो भी मैच नहीं कर रहा। हाँ मेरी बात तो सुनो। हाँ यस। A और D और C और B हाँ। हो जाते तो आप कंजर्व कर पाते चार्ज, हाँ क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आया होगा वो डायरेक्ट इसमें चला गया। हुआ क्या, यहाँ पे जो चेंज आया वो किसी दूसरे कैपेसिटर में गया है और वो चेंज इधर वापस उसमें गया है। तो इसको करने की मैं सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूँ, वही कंजर्व करेंगे, बस हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। हाँ। ए पे इनिशियल चार्ज कितना था? 30 यस 20 30, यस सर। राइट? ए प्लस 30 था, राइट? यस सर। हाँ है ना। अब हम मान लेते हैं ये कनेक्ट करने के बाद
क्योंकि हाईएस्ट पोटेंशियल ए वाले का है, यस राइट। तो हम मान ले इस पे क्यू इनिशियल मैं ऊपर लिख देता हूँ 30 प्लस माइनस, राइट। यस सर इस पे 30 माइनस प्लस इनिशियली यस सर EF, और डी और सी पे क्या दिख रहा है बच्चे 20 माइनस प्लस, ओके। यस अब मैं ये मान लेता हूं कि लेट चार्ज Q फ्लोज थ्रू द सर्किट, ऐसा, ठीक है। यस सर अगर सर्किट पे चार्ज Q फ्लो किया, ठीक है, तो अब हुआ क्या होगा, इस पर माइनस Q आया होगा, इस पे Q आया होगा, यस सर इस पे माइनस Q आया होगा, राइट। इस पे प्लस Q आया होगा, इस पे माइनस Q आया होगा, इस पे प्लस Q आया होगा और इस पे माइनस Q आया होगा, करेक्ट। यस सर तो अब हम पॉजिटिव पोलैरिटीज के हिसाब से चार्ज देखें, पॉजिटिव पोलैरिटीज, इनिशियल पॉजिटिव पोलैरिटीज। तो पहले 30 था, अभी कितना आ गया, माइनस Q ऐड हो गया, तो नेट चार्ज कितना हो गया 30 माइनस Q हो गया। यस सर इस पर देखेंगे अगर हम 30 था और कितना Q ऐड हुआ है, हाँ यस सर तो 30 प्लस Q हाँ कैपेसिटर पे चार्ज। यस सर इस पे देखेंगे 20 और 20 में क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी पे माइनस Q आया है, तो उसका नेट चार्ज कितना आ गया 20 माइनस Q, समझा क्या। यस सर तो अब चार्जेस मिल गए, हाँ तो अब वो लगा दो, क्या कहते हैं, लूप लॉ। यस सर लूप लॉ में क्या आएगा, 30 माइनस Q अपॉन पोटेंशियल 1 है ए बी का, सॉरी कैपेसिटेंस 1 है, यस ठीक है। हाँ और हम जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो D टू C जाएंगे तो माइनस आएगा कितना 20 माइनस Q बाय, सर फर्स्ट वाला भी माइनस है। B टू A जा रहे हैं, हाँ सॉरी, माइनस नहीं आएगा ना बच्चे, पोलैरिटीज तो अब हमने एक ही वही रखी ना जो इनिशियल वाली थी, पोलैरिटीज तो यही रहेंगी ना, क्योंकि हमने सिर्फ चार्जेस चेंज करें, राइट। सर अगर वो चार्ज ज्यादा हो गया तो पोलैरिटी चेंज होंगे, ऐसा। वो अपने आप हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। हाँ यस तो 30 माइनस Q बाय 1, हाँ फिर 20 माइनस Q बाय 2, यस सर और इधर क्या आएगा, E टू F जा रहे हैं तो माइनस 30 प्लस Q बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यस सर तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 60 माइनस 2Q है ना, प्लस 20 माइनस Q माइनस 30 माइनस Q इज इक्वल टू व्हाट, 0, राइट। तो 80 माइनस 30 इज 50 इज इक्वल टू व्हाट, 4Q। तो Q की वैल्यू आ गई 12.5। यस सर समझा क्या, यस सर कर लोगे सॉल्व। तो इस पे चार्ज कितना आया, सिड, आप लोगों ने माइक ऑन नहीं किया था, सिड, प्रियांश, दित्ती। सर इसमें डाउट है मुझे, वो चार्ज कैसे लिखा सर आपने 30 माइनस Q। मान लो Q चार्ज फ्लो कर रहा है, यस सर वो पता चला है ना। अब सुनना, अरे सुनो तो सही, मेरे को बोलने दो ना तो समझाऊंगा, राइट। तो अब पहले चार्ज 30 था पॉजिटिव प्लेट पर, यस सर, बाद में पॉजिटिव प्लेट पे माइनस Q आ गया, तो नेट चार्ज कितना हो गया पॉजिटिव प्लेट पे, 30 माइनस Q। समझा क्या। बट सर पॉजिटिव प्लेस नेगेटिव प्लेट भी ले सकते हैं ना। अरे चार्ज ऑन कैपेसिटर तो पॉजिटिव प्लेट वाला ही लेते हैं ना, यस सर, राइट।
तो इस पे पहले 30 था और Q ऐड हो गया तो 30 प्लस Q हो गया। यस सर। और यहाँ पे कितना था बच्चे? 20 था C पर प्लस का, और बाद में माइनस Q ऐड हो गया तो 20 माइनस Q हो गया। यस सर। सर पॉजिटिव प्लेयर पे का क्यों लेते हैं वो? कैपेसिटर के लेक्चर 1 में पढ़ाया था कि जो C होता है वो क्या होता है? Q/V होता है। यस सर। तो चार्ज स्टोर कराना है तो पॉजिटिव प्लेट का ही लेते हैं ना, नेगेटिव वाली तो इसलिए लेकर आते ताकि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। यस सर। सर इसमें जो आपने बोला जो क्यू फ्लो करेगा, वो आपने बोला था ना, कुछ समझा रहे थे ना कि ये एक को अफेक्ट कर रहा है दूसरा तीसरे को, वो आप क्या समझा रहे थे, बता सकते हो आप? अरे मैं ये कह रहा था, हमने क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन किया था, उसमें हमने डायरेक्टली चार्ज कंजर्व करा दिए थे। यस सर। तो इसमें सर वो, हाँ, यहाँ पे हम डायरेक्टली कंजर्व इसलिए नहीं करा सकते ना, क्योंकि दो होता क्या है कि मेरी एक साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे नेगेटिव है। सिमिलरली दूसरे में भी वो इक्वल अपोजिट होता है, राइट? बट अब हो क्या रहा है, ए को बी से कनेक्ट करता, सी को बी से करता तो कंजर्व करा सकता था कि आपस में फ्लो हुआ है, बट ए को डी से किया और सी को ई से किया है। यस सर। तो हमें नहीं पता ना कि फिर कितना फ्लो किया होगा। हाँ सर। और सर वो क्यू फ्लो कर रहा है, मतलब एक ए में जो बस मैंने मान लिया कि सीरीज है तो चार्ज क्यू फ्लो कर रहा होगा। हाँ सर। यस सर, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 8, नाइन, तीनों बच्चों माइक ऑन कर लेना। Two capacitors of 1 microfarad and 2 microfarad are charged to potential this and this, as shown in figure. Terminals of B and C are connected. तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये तो क्लास एग्जाम्पल है ना? हाँ सर, आंसर मैच नहीं कर रहा। अच्छा, इधर -20 आ रहा है, इधर 30 आ रहा है, करेक्ट? तो मैंने कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स, वो छोड़ो ना, वो छोड़ो, हमारे अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यस सर। ये +20 +30 -30, करेक्ट? यस सर। अब मैंने क्या किया, बी और सी को कनेक्ट कर दिया और ए और डी को कनेक्ट कर दिया, करेक्ट? यस सर। ए और डी को बैटरी से कनेक्ट किया है। ओ, तो फिर रुक जाओ। यस, ऐसा दिया है क्वेश्चन, इसके लिए मैंने पढ़ा नहीं। With A and D are connected with positive and negative ends of battery. Okay. Okay, ठीक है। फिर तो हमने अभी जो ऊपर किया था वही करना पड़ेगा। Then find the final charge. और बैटरी का पोटेंशियल नहीं दे रखा? बैटरी का पोटेंशियल दे नहीं रखा क्या? नहीं सर। सॉल्यूशन में दे रखा है क्या? कौन सा था? 9 था ना, आई गेस। हाँ यस सर। 30 यार। चलो मान लो 30 दे रखा है, तो मैं तो समझा देता हूँ आपको, हमारा एजेंडा तो क्वेश्चन समझना है, राइट? यस सर। तो अब वही किया हमने, बैटरी से मान लो क्यू चार्ज फ्लो किया, तो प्लस वाले पे प्लस क्यू ऐड हो गया, राइट? यस सर। इधर सी पे क्यू ऐड हो गया, करेक्ट? यस सर। तो यहाँ कैपेसिटेंस सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 20 + Q/1। यस। पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ 20 + Q/1, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ 30 + Q/2 + 30 = 0। समझा क्या? यही कर रखा है। यस सर। सर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, अगर हमने उसमें दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्यू डाला होता तो भी राइट आंसर। एक मिनट, कौन सा? सर इसके पहले जो ऐसा ही टाइप सेवेंथ का वाला? किया था ना, 7th वाला। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर हमने पोलैरिटीज चेंज भी कर दी होती तो भी आंसर राइट आता था ना। एक मिनट, पोलैरिटीज कैसे चेंज कर सकता है? पोलैरिटी चेंज करना बड़ा वर्ड हो गया। पोलैरिटी हम चेंज नहीं करते यार, पोलैरिटी गिवन होती है। नहीं, वो नहीं कर सकते हो आप।
वो गिवन है। आप आपके हिसाब से चार्ज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी मान सकते हो, दैट इज ओके। यस सर। वीरती पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते हो, पोलैरिटी तो गिवन होती है भाई, मतलब ऐसे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सर। देख लो सब जगह गिवन है, क्योंकि उनको एक चीज तो माननी पड़ेगी ना, गिवन होनी चाहिए ना, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 सर 10th में बोला। ज्यादा अच्छा दे दिया गया असाइनमेंट। 2 capacitors C1 and C2 are connected with 2 batteries of EMF E1 and E2. The circuit components are connected with switch S as shown in figure. Initially open है capacitors are charged. Find the heat produced when the switch is closed. ठीक है, स्विच क्लोज करेंगे तो वीरती क्या टेक्निक होनी चाहिए हीट निकालने के लिए? सब पहले डेल्टा क्यू निकालेंगे और देखो फिर स्विच क्लोज करेंगे तो केवल एक सर्किट तो ये बन जाएगा। यस सर। मानते हो? राइट। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? 10। हाँ राइट। तो इसकी एनर्जी आ जाएगी हाफ QV। वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा QV। सर डेल्टा क्यू नहीं आएगा, मतलब स्टार्टिंग में जो चार्ज था पहले क्लोज करने से पहले, इसकी फाइनल एनर्जी हाफ QV आ जाएगी ना, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ यस सर। इनिशियल तो आपको लिखनी पड़ेगी जो भी होगी। हाँ यस सर। ये तो मैं फाइनल स्टेट की बात कर रहा हूँ ना। यस सर। तो वर्क डन बाय बैटरी ये वाला समझ में आ गया। हाँ सेम वे में ये कर सकता हूँ। यस सर। तो हो गया ना सॉल्व। फिर बचा क्या? इनिशियल तो आप निकाल ही सकते हो। और सर वो आपने बोला ना वो अलग अलग क्यों मानेंगे? क्या चीज अलग क्यों मानेंगे सिड? सर वो आपने बनाया ना सर्कल। यार आपने कितने लेक्चर्स अटेंड करे जेन्युइनली बताओ, मुझे तो पता है कि आपने अटेंड नहीं करे। सर किए मैंने सारे। यस सर। आपने डाउट आज से ही पूछना स्टार्ट किया है? मैं डांट नहीं रहा हूं, बस मैं समझना चाहता हूं आपने कितने करे एंड यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। नो सर मैंने किए सारे करें तो आज ही क्यों डाउट पूछना स्टार्ट किया आपने? मतलब उसका जवाब भी तो दो सिड। है सिड? सर मुझे लगा क्या? आप तो कह रहे हो आपने अटेंड किए, बट डाउट तो आपको आज से ही आ रहे हैं। आई एम ओके विद, मतलब एक ध्रुव है, उसमें पिछला लेक्चर पहला अटेंड किया था बट ही वाज ऑनेस्ट, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम इस बात से बच्चे ऑनेस्ट ही नहीं है यार। आप मुझे इस चीज का जवाब दो कि आपको आज से क्यों डाउट आ रहे हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने एक लेक्चर में पढ़ाया था। चलो आप, मुझे पता है कि आप सच बोलोगे या नहीं बोलोगे पता नहीं। ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में कोई रजिस्टर कैपेसिटर नहीं है, तो इनको मर्ज किया जा सकता है ना। यस सर। ये पढ़ाया था मैंने एक लेक्चर में, जिसकी भी आपने अगर अटेंड किया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग देखी होगी। प्लस माइनस, और ये दूसरा सर्किट इधर वाला बन जाएगा। यस सर। मैंने पढ़ाया था। और सर फिर भी करंट तो फ्लो होगा ना सेकंड से फर्स्ट? अरे तो जो भी होगा वो इसमें होगा ना, इस वाले सर्किट का इसमें होगा और इस वाले सर्किट का इसमें होगा। सर फर्स्ट सर्किट से सेकंड में नहीं आ सकता? क्यों आएगा फर्स्ट से सेकंड में? सर मैं कह रहा हूँ आपने लेक्चर अटेंड नहीं करे। अगर लेक्चर अटेंड करे होते ना तो ऐसा सवाल नहीं आता। चलो चला गया इधर, तो इधर जाके वापस करंट इधर आएगा। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, इधर जाएगा ही क्यों, वापस सेम ही पोटेंशियल पे आना है। तो यस सर। प्रियांश बच्चे, मैंने आपको 4-5 बार परमिशन दिया है, कोई डाउट बचा सर है? मेरे को क्लोज वाले पे, सर आप उसको समझा रहे थे इसलिए मैंने अनम्यूट किया। सर बोलो। क्लोज वाले पे आपने जो बताया था ना वो मेरे को नहीं समझा। यार देखो क्लोज बनाने के बाद हुआ क्या बच्चे? हाँ ये दिख रहा है क्या हमें? यस सर। तो अब दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल चार्ज निकाल लो। हाँ यस सर। और वर्क डन बाय इंडिविजुअल बैटरीज निकाल लो। तो नेट वर्क डन बाय बैटरी W1 + W2 हो जाएगा। यस सर। और नेट डेल्टा U कितना होगा? डेल्टा U1 + डेल्टा U2।
डेल्टा हाँ। U1 U1 फाइनल प्लस U2 फाइनल यस सर, माइनस U1 इनिशियल एंड यस माइनस सर, U2 इनिशियल कर लोगे? यस सर। हाँ हाँ सर। सर 11th के बी में भी डाउट है। 11th में और किस किस बच्चों को डाउट है? रेज हैंड कर दो। उसने बी कहा है, ए में भी डाउट है क्या किसी को? हाँ सर बी में ही है, A में नहीं। बी में। फिगर शोज अ कैपेसिटिव सर्किट विद अ स्विच SW। ठीक है, अब क्या है? व्हाट चार्ज फ्लोज व्हेन इट इज क्लोज। तो ठीक है, निकालो यार, क्या दिक्कत है? स्विच क्लोज नहीं होगा तो वीरती, मैंने कल परसों भी बताया था आपको यही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। इस वाले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस 200, यस सर। यस और नो? राइट, इनका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? 2। सर स्विच क्लोज हो रहा है ना? अरे इनिशियल इनिशियल, यार हाँ देखो, सर। अब आपको जब स्विच क्लोज होने के बाद क्या है वो निकालना है, तो इनिशियल भी निकालना पड़ता है, यस तभी तो सर, आप बताओगे कि बाद में कितना फ्लो किया। यस सर। मैं आप और शायद वीरती सेम बैच में हो ना? कौन से बैच के प्रियांश आप? सर एनडीपी जैसी 6 अरे नहीं नहीं, मंथ बताओ यार। मंथ, अच्छा मई मई। 7 मई नहीं सर, जून 7 जून। तो आपका वीरती का सेम ही बैच, उस दिन भी मैंने ये डिस्कस किया था। तो हमें इनिशियल तो निकालना ही पड़ेगा। इनिशियल इसका भी कितना आ गया? 2 आ गया, यस सर, राइट। तो इनिशियली इन पे चार्ज पता पड़ जाएगा हमें। यस सर, इनिशियली इस पे चार्ज आ जाएगा हमारा 2 into 200, राइट? यस 400, सर, ठीक। यस सर। 400 आ जाएगा सब पर, हाँ करेक्ट। अब हुआ क्या? मैंने जैसे ही स्विच क्लोज किया, मतलब ये दोनों मर्ज हो गए, यस सर, ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया। तो अब हमारा कैसा दिखेगा सर्किट? यहाँ 200 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है 3 माइक्रोफैरड, इधर जा रहा है 6 माइक्रोफैरड, यस सर, और ये जाके एंड हो रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 3 वाले के ऊपर से यहाँ पे जा रहा है 6 माइक्रोफैरड, यहाँ से जा रहा है 3 माइक्रोफैरड, यस सर। और यहाँ आ रहा है। सर इसमें मर्ज कर सकेंगे क्या, क्योंकि जीरो पोटेंशियल को तो दूसरा पॉइंट लिया है। हाँ कर पाएंगे ना मर्ज। ये किसने कहा कि यहाँ 0 होता है, यहाँ V होता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। पोटेंशियल 0 थोड़ी होता है, राइट? यस, हाँ सर। मतलब पहले पार्ट में पोटेंशियल निकालना था तो वो मतलब आया था, फाइनाइट आया था। फाइनाइट ही आएगा। पहले पार्ट में तो ए और बी के बीच में आना ही है फाइनाइट, बट जैसे ही ज्वाइन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? मर्ज करने का मतलब क्या है? वो पॉइंट एक ही बन गया। यस सर, एक बन गया तो उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। यस सर। और स्विच जैसे ही क्लोज करूंगा, चार्ज फ्लो करता रहेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। नहीं हो जाता। हाँ सर। समझा Yes, क्या sir. वीरती? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, करेक्ट। यस सर। अब मुझे क्या दिख रहा है? ये सर्किट किस में दिख रहा है? ये सर्किट पैरेलल 9, यस सर, हाँ ये कितना 9, नहीं, और ये दोनों किस में? सीरीज। सीरीज में। तो 1/9 + 1/9, तो मतलब सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा? 4.5। यस सर। तो हमारा चार्ज कितना आ जाएगा? 4.5 into 200, 900 आ जाएगा। यस सर। अब 900 इन दोनों में डिवाइड होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, यस सर। करेक्ट। हाँ। इस तरह से डिवाइड होगा कि ऊपर का पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे। तो हाँ ऊपर सर। Q1 चला गया चार्ज, तो ऊपर कितना हो गया? चार्ज Q1 हो गया, तो Q1/3 मस्ट बी इक्वल टू नीचे कितना जाएगा? 900 - Q1/6, राइट। यस सर। तो यहाँ से 2Q1 इज 900 - Q1, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई
300? Yes or no? यस सर। Yes, sir. तो ऊपर 300 गया है तो नीचे कितना है? 600। 600। ठीक है। अब पहले हाँ पहले क्या हो रहा था? पहले यहाँ पे 400 था, राइट? Yes, sir. अब यहाँ पे कितना है? 300 है। हम्म पहले यहाँ 400 था, अब यहाँ पे कितना है? 600। 300. हाँ 600. नहीं, 600। हाँ yes, करेक्ट। sir. हाँ वही चीज यहाँ पे देखोगे आप, 300 600। यस तो सर। आप देख लेना यार, यहाँ से ऐसे जाएगा जो भी हो रहा होगा, और लूप की इक्वेशन लगा देना। तो फिर 600 जाना चाहिए ना, उन्होंने 300 आंसर। इधर तो मतलब पहले 400 था और 300 हुआ, और एक में 400 से 600 हुआ। इधर तो देखो, डायरेक्टली आंसर निकाल देता हूँ मैं आपका। हाँ यस। इधर कितना आ रहा है? 600 आ रहा है, यस सर। राइट? आगे कितना जाएगा? 300 जाएगा। यस सर। यस सर। क्योंकि इस पे भी 300 गया था, तो बाय द सेम लॉजिक, है ना? यस तो सर। 600 में से 300 इधर चला गया, तो बचा हुआ 300 इधर चला जाएगा। हाँ समझा क्या? यस सर। हाँ यस सर। आंसर क्या दे रखा है? यस सर। क्लियर है? सर इसमें जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब समझ नहीं आता कि जज कैसे करना है कि चार्ज कैसे फ्लो होगा। प्रैक्टिस के साथ, जैसे मैं खेल पा रहा हूँ ऐसे इक्वेशन के साथ आप भी खेल पाओगे। 1-2 हफ्ता और Yes, sir. लगेगा। सिंपल चीज है। देखो अभी मैंने क्या किया, यहां तक काम आपको करना आना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए, इंडिविजुअल चार्जेस निकालने आने चाहिए, राइट? यस सर। अब आप क्या करो, भूल जाओ इसको, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं है ना इसके इनिशियल चार्ज लिखूंगा। इनिशियल चार्ज हम लिख रहे हैं ग्रीन वाले से, आपने 400। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था ना, उसमें आपने जो जो कनेक्टेड है वो वाले प्लेट्स का चार्ज का एडिशन करके डिफरेंस ऐसे निकाला था। वही किया था ना, राइट? वैसा किया था, राइट? अब हाँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली ये हो रहा है, अब फाइनली Yes, देखते जाना जो लिख रहा हूँ। फाइनली यहाँ पे 600 है, यहाँ 300 है, यहाँ 600 है, यहाँ 300 है, करेक्ट? यस सर। और ये कनेक्टेड है। अब मुझे दिमाग लगाना है कि हुआ क्या, राइट? जिसमें मुझे वीरती लास्ट क्लास वाला मेथड बता रहा हूँ पहले। हाँ। पोलैरिटीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, करेक्ट? यस सर। अब हुआ क्या होगा कि यहाँ पे कहाँ पे, हाँ, -400 से ये -300 में कन्वर्ट हुआ। यस सर। तो मतलब 100 इधर गया। हाँ। और हुआ क्या होगा, +400 +600 में कन्वर्ट हुआ। यस सर। मतलब 200 इधर गया। यस सर। तो टोटल कितना आ गया? हाँ 300 हो गया। अच्छा, एक मेथड ही हो गया, राइट? हाँ। दूसरे मेथड से खेलते हैं। यहाँ पे 600 चार्ज है, पानी आ रहा है 600 टाइम्स, आगे कितना जा रहा है? 300। तो बचा 300 किधर गया होगा? हाँ यस सर। तो आप क्या है कि इनको लिखकर इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। यस राइट? हाँ सर, ये सेकंड मेथड बेटर है। हाँ सर समझ गए। उनको दोनों को लिखो। मैं इसलिए इनिशियल फाइनल लिखता हूँ हमेशा, जब भी स्विच क्लोज हो रहा है ना, मतलब वो फ्लो जो होगा वो इनिशियल के साथ ही कंपेयर करोगे, नहीं तो पता होगा कैसे कि एक्स्ट्रा कैसे निकला। ओके सर। फाइनल और इनिशियल की स्टेट को कंपेयर कर डेल्टा क्यू निकालने का वही तरीका है। यस सर। से ये किसी को कोई और कैपेसिटर से जो हाँ। अटैच, मतलब वो फर्स्ट मेथड था, वो अगर हमको कोई भी वायर से निकालना रहा तो उससे अटैच कैपेसिटर का वैसे करके कर सकते हैं, मतलब यार देखो, हाँ। मेरे को आप जो कह रहे हो क्योंकि वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बट ऐसा फंडा है कि हमें ये मानना है ए से बी गया होगा, राइट? हाँ। अब हमें ये देख लो फर्स्ट मेथड में कि यार यहाँ पे पहले क्या था दोनों पे और बाद में क्या हो रहा है।
सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई दूसरे वायर से भी सर्किट का निकालना रहा तो ऐसे ही कौन कर सा दूसरा सकते हैं वायर? मतलब मतलब मुझे कोई बताओ भी यार। ये वाला नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन में रहता है ना कि चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर, कोई भी वायर से, हाँ तो हम हाँ, ऐसा वैसे कर वैसे सकते हैं ये। ऐसे ही निकाल सकते हो हाँ मतलब वो कैपेसिटर कि का सुनो ना, हाँ आप जो कहना चाह रहे हो उसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली समराइज कर देता हूँ कि ये है। yes, अब इस पे मान लो पहले चार्ज क्यू है, अब बाद में वायर लगाने के बाद इस पे चार्ज आ गया क्यू प्लस क्यू डैश। तो ये क्यू डैश आया कहाँ से होगा? वायर की वजह से आया होगा ना, सिंपल लॉजिक। यस सर। हाँ तो वायर से कितना फ्लो किया? क्यू Q डैश। dash, यस ठीक है, यस यही सर, कह रहे थे ना आप? हाँ यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। कोई और डाउट किसी को? हाँ भाई सिड बोलो। सर मुझे एक डाउट है सर आपने असाइनमेंट 1 दिया था उसमें लास्ट क्वेश्चन का डी सुबह क्यों नहीं पूछा आपने? हैं यार, आप चुप हो जाते हो यार। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब देता तो हूँ, आप मेरे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो। सॉरी सर। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि लास्ट का डी क्यों नहीं पूछा। आप ये कह सकते हो कि सर मैंने सॉल्व किया था, मुझे उस समय डाउट नहीं आया, अभी आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आप करते हो या नहीं करते हो यार, सडनली आप आके पता नहीं कहाँ से। बिकॉज मेरे लिए बहुत वो है, मैं हर बच्चे का ये समझना चाहता हूँ पैटर्न की उसमें कहाँ गलती कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, इसलिए। एनीवेज छोड़ो। निशिम बोलो क्या दिक्कत है, बता रहा हूँ आपका डी। एक मिनट। सर डाउट नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ खाली कि मतलब हम लोग अभी प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, मतलब जो एचसीवी और इसके अलावा मतलब और क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कैपेसिटर में? क्या करना चाहते हो आप बताओ? असाइनमेंट चाहिए भेज देता हूँ, बुकलेट सॉल्व करनी है भेज देता हूँ, बोलो। तो मतलब सर वही ऐसे ही कुछ बुकलेट या मतलब कितना कर सकते हैं, क्या करें मतलब बट वो वही बुकलेट पूछ रहा हूँ। आगे होमवर्क चाहिए ना आपको, ये कहना हाँ चाह रहे हो सर, ना? हाँ सर, ये अभी दे यस। देता हूँ, अभी दे देता हूँ। ओके मतलब सर, 1-1.5 घंटे 2 घंटे रुक जाना, 2 घंटे में ग्रुप पे देख के भेज देता हूँ, ठीक है? ओके सर। सिड यस सर। स्विच क्लोज करेंगे, यस सर। राइट? स्विच क्लोज करेंगे तो होगा क्या? जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो बेसिकली यहां से भी चार्ज फ्लो करेगा, यस करेक्ट? सर। अब ये जो पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट पे मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है क्या कि स्विच क्लोज करते ही ये जो पॉइंट है इनके बीच के कैपेसिटर हट जाएंगे, यस सर। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। यस सर। पहले सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा था? और 2c सर प्लस 3c। 2c/3, 3c नहीं आ रहा था। यस तो पहले 2c/3 था मल्टीप्लाई बाय 30, ये क्यू था यस इनिशियल। बाद में कितना आ रहा है? सी इंटू 30, ये क्यू फाइनल है, करेक्ट? यस डेल्टा क्यू निकल जाएगा। सी की यस वैल्यू दे रखी है क्या? 2 दे रखी है सी की वैल्यू, तो 4 × 1040 और ये 60 है। आ तो रहा आंसर 60। और सर वो माइनस क्यों करना है, उधर दिया है न्यूट्रलाइज, सॉल्यूशन में देखा था। मेरे को पता ही नहीं सोल्यूशन की बात। इन्होंने क्या कहा? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच एस, तो इस पे चार्ज 60 आ गया ना बाद में, यस सर। तो कितना फ्लो किया होगा? 60 कूलम, यस सर। 60 माइक्रो कूलम, करेक्ट? और सर इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे ना? नहीं नहीं, तो कैसे आएगा सर ऐसे डायरेक्ट क्यों फाइनल? अरे नेट चार्ज पूछा है ना उन्होंने, एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी बोला है, यस सर। राइट? एक्स्ट्रा यस चार्ज बोलते तो आता ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब स्विच क्लोज ओपन था, ये आपको जो डाउट आ रहा है ना, एक्स्ट्रा चार्ज की भी जरूरत नहीं है। स्विच ओपन था तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा था? नहीं कर रहा था। 0। यस और स्विच क्लोज किया तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना आया? और सर c × 30। 60। यस सर। सी की वैल्यू 2 है ना? यस
तो मतलब वो पूरा का पूरा यहीं से फ्लो किया होगा, Oh yes sir. इसलिए आंसर 60 आया। क्लियर है? Oh yes sir. और सर एक और डाउट है मुझे। बोलो बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 8 में वो सी इक्विवेलेंट मैंने बनाया पर सर आगे सॉल्व नहीं हुआ, रॉन्ग आया। सीक्वेंट मत बनाओ, बनाओगे तो फिर यार दिक्कत आ जाएगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 है, ये दोनों किस में है? सीरीज। तो ये भी 2 हो गया। यस सर। फिर ये 2 और ये 2 किस में? 4 ये पैरेलल। तो 4 हो गया। यस सर। तो अब सर्किट में ये पॉइंट ए है, ये बी यस सर। है ना। एक मिनट, ए और बी तो एक ही है, ए के ऊपर 4 आ रहा है, ठीक है ना। यस और ये दोनों पॉइंट भी एक ही हैं, करेक्ट। यस सर। तो इसको बी लिया तो ये भी बी है। यस सर। तो ए से एक तो 4 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। और फिर बी से ये पॉइंट सी है, यस। तो एक 3 हो गया और एक ये 3 हो गया, और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी हो गई। कर लोगे अब? यस सर। सर मैंने ये किया और ये C1 और जो रिजल्टेंट है ना वो 4 आपको क्या कौन से क्या निकालना है मुझे ये बताओ। और सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट तो आ गया ना, सी इक्विवेलेंट। और सर मैंने ये दोनों किसमें है? सर ये आ गया, लेकिन मैंने रॉन्ग किया था, वो पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, इससे आंसर आ जाएगा, आप ये कहना चाहते हो, राइट? यस सर। आंसर 3 आ रहा है इससे, चेक कर लेते हैं 8th का, ठीक है बोलो। और सर मैंने जो 4 आया ना 4 आप बताते जाओ आपके अकॉर्डिंग क्या करूं। सर मैंने पहले वैसे ही किया, सीरीज और पैरेलल लेके वो 4 आया, वो पूरे राइट वाले का। फिर मैंने 4 और ये C1 को सीरीज में ज्वाइन किया। क्यों? और सर सीरीज में ये भी दिख रहा था ना, तो आपको जो दिखता है वो सही है, जरूरी थोड़ी है। वही तो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वायर लग रहा है ना बीच में, जिसमें कुछ ही नहीं है, तो दोनों जॉइंट हो जाएंगे। तो वो गलती समझ में आई बात? यस सर। और कुछ? नो सर, थैंक यू। किसी और का कोई डाउट रेज हैंड कर देना। आई कैन नॉट सी एनी हैंड, सो आई एम बाइंडिंग ऑफ, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ वीरती। सर मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड करती हूँ। यार बहुत लंबा दिन हो गया, बच्चे कल सुबह करें क्या? कल लेक्चर है क्या हमारा? हाँ है सर। सर मैं सेंड करके रख देती हूँ, फिर कल लेक्चर के बाद। कल हाँ कल कर लेंगे सुबह, ठीक है ना। हाँ ठीक है। क्योंकि मेरा एक्चुअली अभी एक 9 बजे और डाउट है, एंड आई एम टेकिंग मॉर्निंग से लेक्चर, तो ठीक है। यस सर, थैंक आप भेज दो मुझे, ग्रुप पे भेजोगे तो बेटर रहेगा बच्चे, है ना। प्लीज ग्रुप पे भेजना। यू। यस सर।